शिक्षा की पढ़ाई समाप्त हो गई गुरुकुल की, और लगभग ये घटना हुए 5 साल बीत गए। कितना? 5 साल बीत गए। लेकिन गुरु इसका बदला लेने का अपने मन में ठान लिया था। गुरु को ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? ईमानदारी से बोलिए, चाहिए गुरु को? ऐसा गुरु को करना चाहिए? ऐसे गुरु यदि है तो पाप का भागी है कि नहीं? लेकिन गुरु मन में क्या किया? अरे डाह नहीं, अपमान का बदला डाह का वाक्य थोड़े रहा था। गुरु दूसरे को सबक सिखाता, हड्डी चमड़े मांस का सब व्यवहार करो, और अपने उसको अपना समझ ले कि मेरी पत्नी है। यही ना तेरा मेरा, ये जो भजन गाए हैं, तेरा मेरा गाए ना, कि तेरा मेरा, देखिए तेरा मेरा ये तेरा मेरा एक मेरी पत्नी है, और जो कह रही सच है, और एक सच्चा शिष्य कह रहा है तो झूठा। थोड़ा विचार करना चाहिए। आप भी विचार करें, आप तो समझ सकते हैं। अब देखिए, अहिंसक 1 साल नहीं 5 साल गुरु के पास रहा, गुरु के आज्ञा का पालन करता था। लेकिन जो गुरु बदला लेने का हृदय में ठान लिया था, वह ठीक 5 साल जैसे पूरा हुआ, जो छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन चुका था। बदला लेने की भावना। बदला कैसे? ठीक है, कैसे बदला लिया बताएं? हम बताएं कि आप बताएंगे? लाउड स्पीकर देता दीच का तो हम जानते नहीं। अच्छा, देखिए, अब वह जब सब आचार्यों की बारी हो गई, जैसे आप लोग यज्ञ से जाते हैं तो सदगुरु का नमन करते हैं, तो अपने गुरुदक्षिणा देते हैं ना लास्ट में। कितना बड़ा यज्ञ और धाम करके जा रहे हैं, गुरुजी हमारे ओर से जिसके पास जो व्यवस्था होती है देते सभी हैं। नहीं पैसा है तो फूल ही दे देंगे, तुलसी का दल ही दे देंगे, नहीं देंगे जब होता है। तो गुरु दक्षिणा की बारी आई, सभी लोग मांग रहे हैं, लेकिन अहिंसक के आंख में आंसू है कि आज 5 वर्ष के दिन हो गए, गुरुजी हमें से अच्छी तरह से बात तक। लेकिन गुरु भी सोचा कि बदला लेने का अच्छा मौका है, और जब सारे शिष्य चले गए तो लास्ट में अहिंसक हो गया, प्रांगण खाली। और अहिंसक से कहा गुरुदेव मुझे बताइए क्या मतलब गुरुदक्षिणा में हमारे लिए क्या? कहा मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हो? कहा देना चाहते हो? हाँ। कहा सोच लो, जो मांगेंगे देना होगा। कहे प्राण भी मांगेंगे तो भी दे देंगे, लेकिन आप मांगे गुरुजी। कहा ठीक है, तीसरा वचन दोगे? कहा हाँ, कुछ भी हो जाएगा। तो बोले ठीक है, गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो तुम अपने घर मत जाओ, और इसी समय वो कटार पड़ी है, कटार देख, कटार है, ले लो, और 1000 लोगों का गर्दन काट कर मेरे पास आओ। 1000 खून करो, खून पर खून, हत्या पर हत्या, पाप पर पाप। 1000 लोगों की हत्या करो। सोचिए, जब 1000 का हत्या कर देगा तो उसे नहीं जिएगा। देखिए बदला गुरु कैसे ले रहे हैं, गुरु बदला ले रहे हैं। कहा कि 1000 लोगों को जाओ, काट करके आओ, और बदला चुका करके उनका गर्दन सर। कहा कि अब तो इतना सीधा साधा सरल आदमी, ध्यान तपस्या प्रार्थना पूजा करने वाला, जो जीवन में एक चींटी नहीं मारा, उसको आदेश दिया गया कि 1000 लोगों का खून कर दो। थोड़ी बात गंभीर होगी कि नहीं होगी? दधेच होगी कि नहीं होगी? अब वह लड़का गुरु की आज्ञा का पालन किया और तलवार उठा ली। कहा जाता है कि वह जब गर्दन काटता था ना, तो 1 अंगुली काटता था, अपने गले में माला पहनता था, इसीलिए कि गुरुजी हम 1000 लोगों का कर दिया, आपका गुरुदक्षिणा पूरा हो, इसलिए काट कर गले में पहनता था। लेकिन काटते 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 वह हिंसक कितना बड़ा हिंसक बन गया कि जैसे ज्योतिषाचार्य ने भविष्य किया था। ये तो हुआ गुरु का धंधा,
गुरु का धंधा और सदगुरु का धंधा सोचिए। जब अंगुलीमाल डाकू इतना खूंखार निकल गया तो किसी की हिम्मत नहीं थी उसके पास जाने की। एक मां थी जो मां से बर्दाश्त नहीं होता था, वह रोटी लेकर के जाती थी रोज बिंबिसार राज्य के पास जो पहाड़ी था उसी पर जाती थी और रोटी देती थी। लेकिन जब 999 लोगों को काट दिया, केवल एक बच गया, तो मां भी जाना, समझ रहे, मां भी जाना, मां भी जाना। लोग बोलते हैं ना कहीं पर खूब सवार हो गए केहू की पाई, तो लोग बोलते हैं मां भी डर गई, मां भी डर गई कि क्या पता एक के बाकी है, क्या पता। और आप लोगों को नहीं मालूम है तो बता दें, जो सदगुरु बोलते हैं, फिर सदगुरु भगवान बुद्ध के रूप में गए और केवल इसीलिए अहिंसक के पास गए कि सदगुरु को ज्योतिष की वाणी झूठी करनी थी, ज्योतिष की वाणी झूठी करनी थी। यह बताना था कि जो कुछ नहीं कर सकता है वह सदगुरु कर सकता है, और गुरु कि कुकृत्य पापों से क्षमा कराना था जो गुरु ने पाप कराया था। और वह लड़की बाद में कुष्ठ हो गई, कोढ़ी हो गई, वह लड़की कोढ़ी हो गई। और लास्ट में यही जब कोढ़ी हो गई, बाद में बताएंगे, और वह गुरु को भी पैरालाइज हो गया। ठीक है, दोनों गलती थे कि नहीं, दोनों गलती थी कि नहीं। सदगुरु भगवान बुद्ध जाते हैं और भगवान बुद्ध एक शास्त्रार्थ में एक शास्त्र किया, कहा कि काटना तो आसान है, जोड़ के दिखाओ ना। क्या बोले? काटना तो आसान है, डाल को काट दिया, थोड़ा जोड़, तो ये बताओ जोड़े वाला मान है काटे वाला? यही बात उसके दिल में यही बैठ गई और तुरंत शरणागत हो गया। और देखा क्या जा रहा है कि वही खूंखार डाकू भगवान बुद्ध के पीछे चला जा रहा है। ठीक है, सारा शास्त्र, सारा वेद, सारा पुराण, सारा यज्ञ, सारा मंथन, सारा माला, सारा पूजा, सारी चीजें व्यर्थ पड़ गई। और सदगुरु की एक वाणी कि काटना तो आसान है लेकिन, और जो जोड़ता है वही महान होता है। दिव्य आत्माएं आप लोग भी यदि ना किसी को गुरु से जोड़ते हैं तो बहुत बड़ा काम करते हैं, वही महानता है। और यदि आप जोड़ने का प्रयास करते हैं तो भी महान है। प्रयास करेंगे तभी न जोड़ेंगे। आज तोड़ने के लिए तो किसी को तोड़ देंगे, नहीं गुरु जी कहा जाए तो क्या फायदा, चल अब हो बाबा किया, किसी को तोड़ दो ना। ठीक है, नहीं तोड़ना तो बहुत आसान है लेकिन जोड़ना कठिन है। इसलिए यहां पर हमें यही सबक लेना चाहिए कि आज से हम लोग भी किसी को सदगुरु से जोड़ेंगे। एक ही सही लेकिन जोड़ेंगे। गणेश भगवान 100 जोड़े, हम एक ही जोड़ेंगे। ठीक है, गुणेंद्र जी 20-25 को जोड़ दिए, हम एक ही जोड़ेंगे, समझ गए।